लगता था कि अब सर्वोदय समाज और बापू को मानने वाले लोग खत्म हो रहे हैं, लेकिन इस सम्मेलन ने ये विश्वास पैदा किया कि अभी हम खत्म नहीं हो रहे हैं। हमारे अंदर डर है, इसलिए हम इकट्ठे नहीं हो रहे। मैं जानता हूँ 70 के बहुत सारे दोस्तों को, 70 के आखिर के दशक को वो नहीं आए हैं इस समय, मैं जानता हूँ उनके नाम, लेकिन जितने आए हैं उससे मेरा विश्वास बहुत मजबूत हुआ है कि अभी भी ऐसे लोग भी हैं जो निर्भय हैं, जो निडर हैं। उनकी निर्भयता आज भी अनुशासन से जीना और अनुशासन के साथ काम करने के लिए नित्य प्रति उनको प्रेरित कर रही है। ये जो इस सम्मेलन है उत्तर प्रदेश का, इस सम्मेलन ने एक बार फिर ये विश्वास पैदा किया है कि अभी इस देश की धरती पर बापू जिंदा है और निर्भय है और निडर है। बापू ने हमें निर्भयता सिखाई है। यदि हमारे अंदर निर्भयता नहीं है तो हम अनुशासित नहीं हो सकते। यदि हम निर्भय हैं तो हम अनुशासित होकर जीवन जीते हैं और अपने जीवन के अध्यात्म को, कर्म योग, केवल पूजा पाठ और किताबों की आध्यात्मिकता में नहीं खोते। हमें फिर डेफिनेशंस बांधती नहीं है, हमें कोई परिभाषा की मर्यादा जकड़ती नहीं है। हम परिभाषाओं को बदल देते हैं, लेकिन बदलते हैं जब हमारे मन में भय हो। सबसे पहली शर्त है कि हम भय मुक्त हो। यदि बापू से कुछ भी सीखना है तो सबसे पहला मंत्र है कि जब तक व्यक्ति के मन में भय होता है तब तक ना वो अपना कर सकता, ना अपने समाज का कर सकता, ना प्रकृति का कर सकता, ना कुदरत का कर सकता। भय कभी कुछ करने नहीं देता। इसलिए दोस्तों, ये सवाल शरीर और आत्मा का नहीं है कि बापू से सीखना है तो इस पूरी कुदरत के बारे में भी सीखना होगा। एकमात्र इंसान था जिसने इस पिछले 100 सालों में अध्यात्म को सही ढंग से इस दुनिया को समझाया, और उसका सबसे मूल मंत्र है अमरनाथ भाई, ये प्रकृति हम सबकी जरूरत पूरी कर सकती है पर एक भी व्यक्ति का लालच पूरा नहीं कर सकती। ये बात जानने वाला, ये बात समझने वाला, इस अध्यात्म को गहराई से परख कर अपने जीवन में जीवन भर व्यवहार करने वाला, वो धोती भी केवल एक धोती और एक चद्दर में अपने जीवन को चलाने वाला। हम शायद सर्दी के दिनों में, अभी मुझे ठंड लग रही थी तो मैं गया, मेरी कमर में दर्द हो रहा था तो मैं जैकेट पहन के आया, लेकिन बापू को देखो यार, वो जो बोल रहा था वो अपने जीवन में जी रहा था, वो अपने जीवन में कर रहा था। इसलिए आज यदि हमें सचमुच इस संकट के समय में, जब भारत भयभीत है, जरा इस बात को मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं, जब भारत भयभीत है तो इस भय के रास्ते से मुक्ति दिलाने का काम यदि कोई व्यक्ति हमें प्रेरित करता है और हमें वो निष्काम अनासक्ति, भक्ति, पूजा पाठ इस सबसे ऊपर उठाता है और वो व्यक्ति कहता है कि मेरा सत्य ही मेरा भगवान है, तो जब वो व्यक्ति अपने सत्य को भगवान मानता है तो उसका भगवान किसी पत्थर की मूर्ति में और किसी मस्जिद में और किसी गिरजाघर में नहीं बैठा है। उसका भगवान कौन है? उसका भगवान, उसका भगवान है भय से भूमि, जय से गगन,
आप 1 मिनट आइए। वायु के बिना, धरती के बिना जीवन को बनाता और चलाता हूं। तो बापू, एकमात्र बापू, उसको भगवान मानते हैं और उसी को सत्य मानते हैं कि जिन पंच महाभूतों से हम निर्मित हुए हैं, उसमें जो छठी रूह है, जिसको हम आत्मा कह सकते हैं, वो आत्मा हमें करने की शक्ति देती है। वो आत्मा हमें अन्याय का प्रतिकार करने की ताकत देती है। उसकी पहचान केवल एक है कि जहां अन्याय हो रहा है, उसके प्रतिकार के लिए हम खड़े हैं। तुमने देखा कभी बापू को, भगवान को रिश्वत देते हुए? आज मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में अपने भगवान को रिश्वत दिए बिना तो उनकी पूजा पाठ होती ही नहीं है। रिश्वत दिए बिना, भगवान को रिश्वत दिए बिना उनका पूजा पाठ का सत्कर्म पूरा नहीं होता। बापू ने कभी किसी को रिश्वत दी नहीं, अपने भगवान को भी नहीं दी। इसलिए जब हम आरती और उत्सव में अपने जीवन को खपा करने लगते हैं, तब हमारा सत्य योग, हमारा कर्म योग, हमारी कर्मशीलता क्षीण हो जाती है, बंध जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है। दोस्तों, मुझे रामधीरज ने 15 मिनट कही हैं, पर मैं कोशिश करूंगा कि 15 मिनट में खत्म कर सकूं। बात थोड़ी गहरी है। इस वक्त यदि बापू से हम सीख सकते हैं, तो जरा चले थोड़ी देर के लिए भी, यहाँ चंपारण चले, बेतिया चले। बापू आखिर सबसे पहले जब भारत आए तो इस देश के सबसे गरीब किसानों के पास जाकर उनका दस्तावेजीकरण करके, और जब उनका कलेक्टर कहता है, उनको आदेश देता है, मोहनदास जी, आपके यहाँ रहने से अशांति की शंका है, इसलिए आप इस जिले को छोड़कर जल्दी से जल्दी जाइए। पता है बापू क्या लिखते हैं इसके जवाब में? कि मैं जानता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मेरे जीवन का लक्ष्य तो जीवन भर शांति कायम करना है, और मैं यहां शांति कायम करने के लिए आया हूं। ये वाक्य मैं अपनी सजा को माफ कराने के लिए नहीं लिख रहा हूं कि मैं शांति के लिए आया हूं। मैं ये वाक्य इसलिए लिख रहा हूं कि मुझे आप जितनी ज्यादा से ज्यादा सख्त सजा दे सके, मुझे उतनी सजा दीजिए। मैं आपके इस आदेश की अवज्ञा इसलिए कर रहा हूं कि जिन किसानों ने मुझे यहां बुलाया है, उनके जीवन में अन्याय, अत्याचार है, शोषण है। वो शोषण कैसे, उससे उनको मुक्ति मिलेगी। जब तक ये मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक मैं आपके आदेश की अवज्ञा करके नहीं रहूंगा। वहां से जाते ही उन्होंने भितरवा में स्कूल शुरू किया। वो उस वक्त केवल संघर्ष नहीं कर रहे थे, वो संघर्ष से पहले वहां के किसानों के साथ शिक्षण का काम कर रहे थे, फिर रचना का काम कर रहे थे, और फिर सत्याग्रह करने के लिए अपने किसानों को संगठित कर रहे थे। सत्याग्रह शब्द जो 103 साल पहले बापू ने चंपारण में सबसे पहले बोला, वो सत्याग्रह की धरती, वो सत्याग्रह शब्द का जन्म होना किसानों से और किसानों के आंदोलन के लिए उन्होंने क्यों किया? दोस्तों, उस काल तक राजस्थान में जमींदारी थी, यूपी में भी जमींदारी थी, लेकिन बिहार में कोठियां थी, और उन कोठियों में काम कराने वाले अंग्रेज थे। नील की खेती कराने के लिए कोड़ा चलवा के अंग्रेज खेती कराते थे। मैं बात थोड़ी छोटी ही करना चाहता हूं। ये जो 3 नए कानून कृषि के आए हैं, ये उस कंपनी राज्य से कतई भी अलग नहीं है। पिछले 3 महीनों में मैंने भारत के सभी राज्यों में कानूनी साक्ष्य
का काम किया है और इन कानूनों में जो संक्षिप्त में छोटी 2-3 लाइन में इन कानूनों में काला क्या है वो लिखने की कोशिश इस पुस्तक में की है। मैं चाहूँगा कि हमारे साथी रामधीरज आप तक ये पुस्तक व्हाट्सएप में भिजवा दें और 26 जनवरी के बाद जो हुआ उस पुस्तक का विमोचन हम दोपहर बात करेंगे। 26 जनवरी के बाद किसान आंदोलन कहाँ से कहाँ गया उसका विवरण उसमें देंगे। लेकिन ये जो 3 काले कानून हैं, इन काले कानूनों को यदि समझना है संक्षिप्त में 1 मिनट, तो इन तीनों कानून में जो सबसे खतरनाक बात है कि भारत अपनी जुडिशरी का वो सर्वोपरि मानता है। न्यायपालिका हमारी सर्वोपरि है। इस कानून में उस न्यायपालिका को सुनाने के लायक आपको कोई अवसर नहीं है, कोई अवसर नहीं है। इसका मतलब ये कानून आपकी न्यायपालिका को मानते ही नहीं, कहते हैं न्यायपालिका की जरूरत नहीं। नंबर 1। नंबर 2, किसान जो सच में उत्पादन करता है जीवन को चलाने के लिए, उसकी 23 वस्तुएं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में थी, उनको आवश्यक वस्तु अधिकार अधिनियम से अलग कर दिया है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि भारत के फंडामेंटल राइट में जो फूड सिक्योरिटी एक्ट भारत में बना कि कोई भूखा नहीं मरेगा, उस एक्ट के विरुद्ध, उस फंडामेंटल एक्ट के विरुद्ध ये नया कृषि का कानून है। करार खेती, बापू ने जो कोठियों के खिलाफ आंदोलन किया, ये खेती के करार खेती के कानून उस अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की कोठी के खेती के कानूनों से भी ज्यादा क्रूर है। जब किसी को विस्तार से बात करनी हो तो मैं कल कर दूंगा, अगले सत्र में है किसानों। दोस्तों, मैं आज कहना ये चाहता हूँ कि हमें यदि अन्याय के प्रतिकार का पाठ पढ़ना है तो इस वक्त केवल और केवल बापू है जो हमें अन्याय के प्रतिकार करने की ऊर्जा देता है, शक्ति देता है और हमें खड़ा करता है भय मुक्त होकर। इसलिए ये उत्तर प्रदेश का सम्मेलन क्या बापू के भय मुक्त होने के मंत्र को ग्रहण करके किसान आंदोलन जो कंपनी राज्य है, जो कंपनी राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी को दोबारा से भारत में बुला के कंपनी राज्य स्थापित करना चाहता है, उस कंपनी राज्य के खिलाफ बापू ने और इस देश के लाखों करोड़ों लोगों ने 90 साल तक आंदोलन करके एक ऐसा संविधान बनाया था जो संविधान भारत में जमींदारों को, मजदूरों को दोनों के टाइटल खत्म करके एक टाइटल दिया था, वो था किसान। आज खेती में काम करने वाला मजदूर अपने को किसान बोल सकता है, आज एक जमींदार अपने को किसान कहेगा ही, उसके लिए कोई दूसरा टाइटल है ही नहीं। तो जो हमारा भारत का संविधान कहता है कि आजादी के बाद भारत की जनता, स्त्री और पुरुष, गरीब और अमीर सत्ता के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, ये तीनों कानून उस समता के विरुद्ध है। दोस्तों, यदि इन तीनों कानूनों को कल जैसा मुझे आदेश मिला कि दोपहर बाद बात करेंगे, मौका मिला तो बस मैं यहाँ इतना कहना चाहता हूँ कि हम बनारस की धरती पर बैठे हैं। बनारस की भूमि ज्ञान की राजधानी रही है। ज्ञान की राजधानी में यदि कुछ खड़ा करना है तो ये ज्ञान की राजधानी जिस नदी के कारण बनी, उस नदी का नाम है गंगा। मैं 1992 से, वैसे तो मैं 70-80 के दशक से
में लगा और अपनी जिंदगी के थोड़े से काल में 46 वर्षों 40 में से थोड़े वर्ष काट दो भारत सरकार ने उन वर्षों को काट के देखें तो 38 वर्ष बच सकते। 38 वर्ष में भारत भूमि पर 12 सूखी मरी हुई नदियों को पुनर्जीवित करने का सौभाग्य अवसर मुझे मिला। मैंने इस काम को करने के लिए कभी किसी सरकार से पैसा नहीं लिया और कारपोरेट को तो मैंने अपने इलाके में घुसने नहीं दिया। मेरे समाज ने ये सब काम किया, समाज की शक्ति से ये काम किया। कभी हमारे पास पैसा नहीं होता था तो हम अपने पुराने गांव के उन लोगों को याद करते थे जो गांव छोड़ के चले गए हैं और अब खरबपति बन गए हैं दिल्ली मुंबई में। तो हम उनको कहते थे आप जरा गांव में देख लो, तुम्हारे दादा ने जोड़ बनाया था, वो जोड़ मर गया है तो तुम भी मर जाओगे। यदि जोड़ मर गया, सीधे बात करते थे, तुम्हारा जोड़ मर गया तो तुम भी मर जाओगे। और हम उनको इमोशनली ही नहीं, उनको वहां उपस्थित करते थे जो उनके दादा परदादा ने जोहर तालाब बनाए थे। और फिर वो खाली चेकबुक पे कहते थे राजन भाई हमारे दादा ने तो उनके पास तो कुल 100 रुपए थे, 100 रुपए में इतना सुंदर जोहर बनाया था, अब हमारे पास तो खरबों है, अब आप बताइए कितने बनाने। मैंने कहा यार मेरे से क्यों पूछते हो, तुम मल्टीप्लाई कर लो। तुम्हारे दादा के पास जब 100 थे तब उन्होंने एक जोहर बना के वो गाँव छोड़ के वहां तुम चले गए, अब तुम्हारे पास खरबों हैं तो तुम कितने बना सकते हो, तुम ऐसा कर लो, देख लो, हम नहीं बताएंगे भैया तुम्हें कितने बनाने हैं। दोस्तों मैं जानता हूँ ऐसे गाँव के इमोशनल रिश्ते दोबारा से उनके मन में कायम हुए और वो अपना गांव भी आने लगे और अपने गांव के जो मरे हुए तालाब थे उनको केवल अपने गांव के नहीं भाई जी, आपने तो यात्रा की है मेरे साथ पूरे हमारे इलाके में, दूसरे दूसरे गांव के तालाबों को भी उन्होंने पुनर्जीवित कराया। इसलिए इस गंगा की भूमि पर बड़ा अन्याय नर्क होगा। इस ज्ञान की राजधानी में जिस तरह से मैं आज सुबह 5:30 बजे निकल के देख के आया था, हमारे घाट, हमारे सुंदर मंदिर, सैकड़ों साल पुराने, हजारों साल पुराने, वो सब कहीं कहीं तो गंगा जी में 150 फीट ऊपर मिट्टी का लेवल लाके उसको बांटा जा रहा है। देखो जो विकास विस्थापन से शुरू होता है, ये विस्थापन है नदी का, ये विस्थापन है संस्कृति और सभ्यता का। तो ये विकास के नाम पर क्या हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता का विस्थापन मंजूर है? अरे बोलो यार। नहीं। जब विस्थापन होता है समाज में तो विकृति आ जाती और वो विकृति फाइनली विनाश पर जाके रुकती है। तो क्या हमें विनाश मंजूर है? नहीं। यदि हमें विनाश मंजूर नहीं तो हमें बस एक बात याद करनी चाहिए कि 1992 में हमने पहली बार ये कहा था कि गंगा जी को मत बांधो यार, गंगा हमारी आत्मा है, ये सभ्यता है, ये संस्कृति है। ठीक है हमारा लालच है, हमें बिजली चाहिए तो बिजली का थोड़ा पैसा देख लेते हैं कितना खर्च होता है पानी से बिजली बनाने में और कितना सूरज से। दोस्तों मैं ऑफिशियली लिख के बता रहा हूँ आपको, ऑफिशियली मैं जब गंगा बेसिन अथॉरिटी का मेंबर था उस वक्त ये सारे प्रोजेक्ट मुझे मेरे सामने से आके गुजरते थे। 98 रुपए यूनिट हिमालय में बनने वाले टैप